नमस्कार। आज हम मुद्रा विषय पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सब इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा बहुत शक्तिशाली है, पर इसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। यह वह खरीद सकती है जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में है। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जा सकती तो सरकार ने मुद्रा की छपाई के द्वारा गरीबी को देखते देखते ही समाप्त कर दिया होता। लेकिन फिर भी मुद्रा की इम्पोर्टेंस जो है वो सर्वव्यापी है, कम किसी भी रूप में नहीं आंका जा सकता। और मुद्रा के बारे में क्राउथर ने तो ये भी कहा है कि मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किए गए 3 प्रमुख आविष्कारों मुद्रा, पहिया और वोट में से एक। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु दूसरी वस्तु से एक्सचेंज हो जाती थी। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे विकास होता गया, मुद्रा की आधुनिक रूपों में करेंसी और कागज के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बना दिया गया। मुद्रा कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। मुद्रा का पहला कार्य है मुद्रा मूल्य का मापक होती है। मुद्रा ही वह इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तु और सेवाओं की मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। मुद्रा का दूसरा कार्य है विनिमय का माध्यम होना। मुद्रा विनिमय का भुगतान के माध्यम के रूप में काम करती है। चाहे कोई भी वस्तु खरीदनी या सेवा प्राप्त करनी हो, इसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। नंबर 3, स्थगित भुगतानों की माप। मुद्रा से भविष्य में होने वाली भुगतानों की इकाई का काम भी किया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है, जैसे कि पेंशन, मूलधन, ब्याज आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिए मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है। 4 नंबर का कार्य है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का अर्थ है धन का संचय। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो ये सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य भी करने लगती है। इसकी धारक के पास क्रय शक्ति का भंडार होता है। 5वां कार्य है मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। मुद्रा का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। साख का आधार मुद्रा साख का आधार है। वर्तमान में साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की तरह होता है। मुद्रा के आधार पर ही साख पत्रों को जारी किया जाता है। साख पत्रों के द्वारा ही बैंक साख का निर्माण करते हैं। साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी की। लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, अकाउंटिंग मनी और प्रॉपर मनी। लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं मूल्य और क्रय शक्ति आदि व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में जिस मुद्रा का उपयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में होता है, लेखा मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया की लेखा मुद्रा रुपया और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की लेखा मुद्रा डॉलर। जब मुद्रा का उपयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा मतलब कितने रुपए, कितने डॉलर में है कर्ज, उसको प्रकट करने में करेंगे, उसे हम अकाउंटिंग मनी, लेखा मुद्रा कहेंगे। जबकि वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो वास्तव में व्यवहार में नोटों और सिक्कों के रूप में प्रचलन में होती है। देश में जितनी भी प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में हैं वो सभी वास्तविक मुद्राएं हैं, चाहे वो सिक्के हों चाहे वो नोट हों। मतलब 1 रुपए के सिक्के से लेकर 2000 रुपए के कागजी नोट तक सभी जो मुद्राएं हैं भारत में वो वास्तविक मुद्राएं। ये था लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। नेक्स्ट है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा वह है जो विधान या सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है, जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है।
इसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। सरकार व केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट, सिक्के वैधानिक मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता है। वर्तमान लगभग सभी देशों में मुद्रा जो चल रही है वो वैधानिक मुद्रा होती है। सभी देशों की जो मुद्रा है वो वैधानिक मुद्रा होती है। नेक्स्ट है ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा, ऑप्शनल मनी और क्रेडिट मनी। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हुंडी, विनिमय पत्र आदि। ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी की साख पर चलती है। जैसे चेक जारी करने वाले की साख पर चलता है, बैंक ड्राफ्ट बैंक की साख पर चलता है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को टोकन मनी भी कहा जाता है। यह वह मुद्रा है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसका अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण के लिए भारतीय सिक्के। प्रमाणित मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है इसे। यदि सिक्के का वास्तविक व अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे प्रमाणित मुद्रा कहते हैं। सोने व चांदी के सिक्के जो हैं वो प्रमाणित मुद्रा में ही आते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी। विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट व क्रेडिट कार्ड आदि को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा हो उतने तक की ही निकासी या खरीदारी की सुविधा होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन होता है कि धनराशि न होने पर भी हम निकासी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नजदीकी मुद्रा, नियर मनी, ये वह मुद्रा होती है जिसे जल्दी व आसानी से कोई भी संपत्ति है जैसे और उसे जल्दी और आसानी से मुद्रा में परिवर्तित कर सके तो उसे कहेंगे हम नजदीकी मुद्रा या समीपस्थ मुद्रा। जैसे सोना और चांदी है, इसको बहुत जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है गर्म मुद्रा, इंग्लिश में कहते हैं हॉट मनी। उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहेंगे जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है उस स्थान पर वह स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं। गर्म मुद्रा के अंतर्गत निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियां एवं प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ व सुलभ मुद्रा। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो आदि। इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है, उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। धातु से बनी हुई मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी सम्मिलित होता है। बाह्य मूल्य से आशय मुद्रा का अंकित मूल्य, जबकि आंतरिक मूल्य से आशय धातु में निहित मूल्य से होता है। सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का प्रचलन मुद्रा के रूप में था, जबकि वर्तमान में गिल्ड, तांबे आदि धातुओं का प्रयोग धातु मुद्रा में किया जाता है। धन्यवाद।